अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आमना खान और आप देख रहे हैं अखुंज़ा का किचन। टाइटल में लिखा था रंग बिरंगा व्लॉग। आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, क्वार्टर टी स्पून वाइट पेपर। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी चिकन टिक्का और मैंने लिया था लहसुन और अदरक पाउडर हाफ़ टी स्पून। आप फ्रेश भी ले सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च 1, थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी चिकन तंदूरी मसाला, इसमें 2 लेमन का जूस और 1 कप ये दही डाल दें। अच्छा, यहाँ ना मैंने तंदूरी मसाला डाला था। इधर आप टिक्का मसाला भी ले सकते हैं, इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं, इन दोनों के बगैर भी बहुत अच्छा बनता है। मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए 2 आवर्स के लिए रख देंगे। असलान के लिए नाश्ते में वाइट सॉस पास्ता बना था और अब उसको रेनबो चिप्स चाहिए थी। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मतलब टॉपिक अपने कि मैंने रंग बिरंगा व्लॉग क्यों लिखा था, क्योंकि ये व्लॉग बहुत पहले बनाया था। बीच में मेरा बिल्कुल व्लॉगिंग करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने बिल्कुल महीने 1.5 महीने के लिए व्लॉगिंग छोड़ दी थी। तो ये पहले का बना हुआ था जिसमें मदर्स डे भी आया था और इसलिए मैंने इसको जो है ना वो रंग बिरंगा व्लॉग कहा है। ओनली ग्रीन एंड वाइट कैसे होगा, बाकी कलर से डालना। यहाँ इज़लान इतना एक्साइटेड था और नमा नमा बोल रहा था। जब उसको बिल्कुल बोलना नहीं आता था ना, तब वो अच्छे को या बहुत अच्छा लग रहा है उसको नमा नमा बोलता था। थैंक यू। White is very sweet. You can love it. यहाँ रेसिपी की तरफ दोबारा आते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है थोड़ा सा और जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी ना वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ना इसको मैं कवर कर दूँगी और कवर करके मैं इसको इतना पकाऊँगी कि जो है ना ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। मतलब बीच बीच में मैंने इसमें चम्मच हिलाए थे थोड़ी थोड़ी देर में, तो पर ये 10 मिनट में जो है ना प्रॉपर रेडी हो गया था। तो ये बिल्कुल जैसे एक एक फ्राई करके वो बहुत हैवी हो जाता है, मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है। और कभी-कभी ना मैं इसे पानी में भी बनाती हूँ, मतलब इसी तरह से पानी डाल के और जैसे ऑयल डाला था और उसमें ये चिकन डाल देती हूँ और इसको ना पकने देती हूँ और फिर ड्राई कर देती हूँ और लास्ट में इसमें लेमन डाल देती हूँ। बनाए हैं मैंने दाल और बनाए हैं मैंने चावल और साथ में बनाए हैं मैंने टिक्का। ये है आज का खाना। मैंने आप लोग को बताया था रंग बिरंगा व्लॉग है, तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जो लिए हुए थे ना वो सारे एक साथ जो है वो कंबाइन कर दिए हुए। यहाँ मेरा पार्सल आया था पेशावर से। सही सलामत पहुँचे कि नहीं, पैकिंग तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है, बहुत भारी है। ओके जी। ये प्लेट्स हैं इस तरह से। बहुत ज़बरदस्त प्लेट है। मैंने 8 प्लेट्स मंगवाई थी, मैंने तो गोल्डन वाले बहुत। तो ये वो सारा सामान है जो मैंने मंगाया था। ये प्लेट्स जो है चावलों की, ये इतनी बड़ी हैं कि ये ट्रे का भी काम कर सकती है और प्लेट्स का भी काम कर सकती है। और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और आए भी माशाल्लाह सारे जो है वो सही हैं। एक भी बर्तन, हालांकि कांच के बर्तन है और एक भी बर्तन जो है ना वो टूटा नहीं है।
और ये बॉल मुझे बहुत प्यारा लगा, छोटा सा, और इसके ऊपर ना एक क्राउन सा इसका है जो मैं अभी फिट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, सॉस पैन मुझे लेना था, बट यहाँ ना कराची में मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था, वहाँ से मुझे ऐसा लगा ये रीज़नेबल मिला। इसे भी मैं लगाती हूँ, फिर आप लोगों को सब दिखाती हूँ। पेशावर से आए थे, लेकिन पैकेजिंग इतनी अच्छी की थी कि कोई भी चीज़ टूटी नहीं थी। बहुत अच्छा पैक होकर आया था। दूसरा, मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी थी कि जो अच्छी ना लगी हो। हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी, मतलब जो मैंने पिक्चर में देखी थी उससे ज़्यादा हसीन मुझे ये रियल में लगी थी। मेरा ना इसमें दिल खुश हो गया था। तो ये मैंने बाड़ा मार्केट से मंगवाई थी। अच्छा, टेल मी, वेयर आर यू पीपल गोइंग? आज इन सारे बच्चों का एडमिशन टेस्ट था, तो उसके लिए हम इन सबको स्कूल लेकर जा रहे थे। इन तीनों का जो है वो एक साथ एक ही क्लास में एडमिशन होगा। जो हो चुका है, अब तो हो चुका है, क्योंकि ये बहुत पहले की वीडियो है, समझे 1.5-2 महीने पहले की वीडियो है। और ये जो है ना इनकी बहन, ये सारे भाइयों की जान है, सब इसको बहुत प्यार करते हैं। और ये नॉटी भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत है, और ये क्यूट भी माशाल्लाह बहुत है। एडमिशन के सारे प्रोसेस हो चुके थे, और मेरे जो भांजा है ना उसने अंदर की क्लिप बनाकर, थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम बच्चों को घर ले आए थे, और ये उसी दिन का क्लिप है। हम सब चले गए थे बाज़ार, सेल लगी हुई थी। खैर सेल से हमने कुछ भी नहीं लिया, हमें समझ में नहीं आई थी। मुझे तो जब बहुत बड़ी सेल लगती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लेट पहुंचते हैं और बाकी सिर्फ कचरा ही रह जाता है। मुझे ना सेल में बिल्कुल समझ में नहीं आती है। खैर यहाँ से हमें जो चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली थी। और जब बच्चे नहीं होते ना तो शॉपिंग का अलग ही मज़ा आता है। हमारे जो बच्चे हैं ना वो इतने नॉटी हैं कि हम सुकून से जो है ना वो शॉपिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया था, लेकिन जो भी चीज़ हमें समझ में आ रही थी, शायद हम लेट इतना गए थे, तो वो सब ख़त्म हो गई। इसके दूसरे ही दिन अज़लान के ना पेट में रात में दर्द निकल आया था, तो मुझे लगा शायद गैस का पेन है या फिर दूसरा पेन है। मैं उसको मेडिसिन कर रही थी, लेकिन शाम में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ना ये दिन संडे का था, संडे इमरजेंसी सिर्फ खुली होती है, डॉक्टर्स नहीं बैठते। तो मैं इसे नेशनल की इमरजेंसी ले गई थी। वहाँ पर इसका जो है वो टेस्ट हुआ, उसको कुछ चीज़ें एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाई, तो थोड़ा टेम्परेरी आराम आ गया था। लेकिन घर में आने के बाद, ये रात का टाइम है, मिडनाइट, इसको दोबारा से अटैक उठ गया था। मैं सो रही थी, सोते हुए उठ गई। आधी रात इसको फिर इमरजेंसी लेकर गए। इमरजेंसी में इसके सारे टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स लग रहा है, अपेंडिक्स से फाइनल उन्हें नहीं लग रहा था। बस फिर उसके सेकेंड डे इसको दोबारा अटैक उठा था। उस वक्त फिर एंटीबायोटिक लगाई थी, मैं घर ले आई थी। फिर उसके नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा गई, यानी मंडे वाले दिन, तो जब सब दोबारा से टेस्ट वगैरह करवाया और जिस डॉक्टर को कहा था, रिकमेंड किया था, उसको दिखाया, तो ही सेड के रिपोर्ट्स देखने के बाद नहीं, इसको अपेंडिक्स ये है और अपेंडिक्स बिल्कुल फटने वाला है, तो इसका फ़ौरन ऑपरेट करना था। इसको फ़ौरन हमने एडमिट किया, और यहाँ इसका ऑपरेशन हो चुका था, और अब डिस्चार्ज होकर हम घर जा रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत परेशान हो गए थे कि टाइम पे पता चल गया, अगर नहीं पता चलता तो, बल्कि क्या हुआ था कि अपेंडिक्स ना हल्का हल्का रीसना शुरू हो गया था, तो इसमें पस बहुत ज़्यादा फैल गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि हमें कहा था कि हमने बहुत टाइम पे जो है वो डिसीजन ले लिया था, वरना ये बहुत बिगड़ जाना था, क्योंकि ये 2 दिन से पेन पे था, और पेन इतना सीवियर था कि वरना अज़लान छोटे मोटे पेन्स पे इतना नहीं रोता, पर इतना सीवियर था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और इतना उसको तड़पते देखकर ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पर अज़लान की तबीयत काफ़ी सेट हो गई थी। ये उसके 2-3 दिन के बाद का क्लिप था, तो मैंने सोचा ये भी ऐड कर देती हूँ। यहाँ अज़लान ने जो है वो ज़िद डाली थी कि उसको डोनट खाना है। पहले तो मैं चाह रही थी इस तरह की चीज़ें बाहर की ना खाए, लेकिन फिर मैंने कहा शायद बच्चे का जो है ना वो मुँह बड़ा अजीब सा हो गया होगा, क्योंकि बीमारी में हो जाता है ना इस तरह से। बस फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए जो है वो डोनट ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ जो है ना ये मैंने चॉकलेट फिल्ड डोनट मंगवाए थे, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और वैसे जो डोनट का जो ब्रेड होता है ना वो बिल्कुल फीका होता है, लेकिन ये जो मेरे ख्याल से ओडोन का था, इसमें जो डोनट का ब्रेड है ना ये बिल्कुल भी फीका नहीं होता, ये ख़ुद भी बहुत मीठा होता है, और इसके अंदर जो चॉकलेट की फिलिंग होती है इससे ये और ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाता है
खैर जो डोनट्स के अपने डोनट आते हैं वो भी बड़ा फिलिंग होता है, पर अब जो हम लोग ने बायकॉट कर लिया हर चीज़ों से, तो हम सब पाकिस्तानी ब्रांड्स खा रहे हैं और हमें बहुत सारी पाकिस्तानी ब्रांड्स का जो है वो पता भी चल गया है। यहाँ मदर्स डे था और मदर्स डे वाले दिन अम्मी के लिए जो है वो केक हम लोग ले रहे थे। पहले हम एक बेकरी गए, वहाँ पर तो जो है वो केक्स ख़त्म हो गए थे। फिर हम दूसरी बेकरी आए, वहाँ हमें केक मिल गया था, बट बहुत बड़े साइज़ का मिला था, पर खैर मिल गया था। और फिर मैंने बहुत सारे गजरे ले लिए थे सारी माओं के लिए जितनी भी घर पे थी। अब घर पे मेरी 2 भाभियाँ थीं और मेरी एक बहन थी छोटी जिसका बेबी है, और एक बहन जो अनमैरिड है उसको भी मैंने दिया था। शी इज़ शॉक्ड, उसको लग रहा था कि वो मुझे क्यों दे रहे हैं ना। तो यहाँ बेसिकली इसको इसलिए दे रहे थे क्योंकि ये हम सब सारी बहनों की, भाइयों के बच्चों की, सबकी रज़ाई माँ, इसने सब बच्चों को जो है ना संभाला है। और इसने कहा तुम लोगों ने मुझसे बच्चे इतने संभलवाए ना कि मैं खुद बहुत अच्छी ट्रेन हो गई, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल सकूँगी। खैर एक मेरी बहन सऊदी में होती है, उसको हमने इस दिन बहुत मिस किया। खैर दिन बहुत अच्छा बन गया था। साथ साथ मैं ना अम्मी के लिए यहाँ पर ड्रेस भी लाई थी, पर वो मैं देना उनको भूल गई थी। और मैं यहाँ पे ना पूछ रही थी अपनी अम्मी से कि उनको कितने कपड़े मिले इस बार। खैर इस बार उनको बहुत ज़्यादा कपड़े मिले थे, सब ने, किसी ने एक, किसी ने दो, और इवन तो बाबा ने भी उनको जो है ना वो कपड़े गिफ्ट किए थे, सब ने ही। और अम्मी ना बहुत ज़्यादा शौक थी। वैसे मदर्स डे बनाया जाता था लेकिन इतने जोश के साथ नहीं मनाया जाता था। इस बार शायद जोश ज़्यादा जागा हुआ था सबको, तो हमने लास्ट में ये डिसाइड किया था कि केक जितनी भी माएँ हैं घर की, जो मदर्स बन चुकी हैं, वो सब जो है ना केक मिल के कट करेंगी। तो यहाँ हम लोग सब मिल के केक कट कर रहे थे और बहुत इन्जॉय किया था हमने ये मोमेंट। तो यहाँ पे है ना उसकी दादी है, कोई और फील। खैर ये मदर्स डे हमारा बहुत मेमोरेबल रहा था, बहुत इन्जॉय किया था हमने इसमें। अज़लान अम्मी को दादी ही बोलता है, वो अम्मी को नानी नहीं बोलता, या तो ग्रैंडमा बोलता है या दादी बोलता है। सोफ़े का कपड़ा बहुत ख़राब हो गया था तो उसको हमने चेंज कर लिया, बनवा लिया नया। कैसा बना मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। यहाँ जो है वो बैक कैमरा शूटिंग हो रही है, तो मेरे भाई के बच्चों का व्लॉग है जिसमें थोड़ी सी अज़लान की जो है ना वो शूट थी, तो वो मैं यहाँ करवा रही थी। असल में अम्मी के घर जाना था, तो मेरी बहन ने कहा वो तैयार है और हम लोगों ने पिकनिक पे जाना था, तो यहाँ बस उसी की तैयारी चल रही थी। What? I'm coming. तो अज़लान के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने 2 से 3 टेक में काम कर लिया था। फिर हम सब पिकनिक पे चले गए थे और मेरी बहन का बेटा जो है ना वो बड़ा ही जोश व खरोश के साथ इस प्लेट को चाह रहा था। खैर यहाँ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। बताइएगा ये रंग बिरंगा व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा। ज़रा भी अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।